पता है बिल्लू, मुझे तो तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं घर में भी तुम्हारे साथ रहूं। सच्ची सच का बेबी मोची, सेम कुछ ऐसा ही हाल मेरा है। मुझे भी इस कॉलेज की छुट्टियों के बाद बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं देख पाता ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी कर लूं और हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहें। क्या सच में? मैं भी तो यही कहने वाली थी बिल्लू, चलो ना हम लोग शादी कर लेते हैं। ओ प्लीज लव बर्ड्स, ये तुम्हारा कोई पार्क नहीं, ये हमारा कॉलेज है। और यहाँ ये सारी प्यार मोहब्बत वाली बातें बंद करो। जब देखो बस प्यार मोहब्बत वाली बातें करते रहते हो। हॉबी, व्हाट आर यू डूइंग? एक तो खुद पढ़ाई करते नहीं हो और दूसरे की क्लास डिस्टर्ब कर रहे हो। चलो उठो और अभी के अभी क्लास से बाहर जाओ। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ जिमिन भी जाएगी इस क्लास से बाहर। जिमिन, हॉबी, अभी के अभी यहाँ से जाओ। पर मैम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सच्ची मैं सब जानती हूँ कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। मैं तब से देख रही हूँ, मैं यहाँ क्लास ले रही हूँ और तुम लोगों का मेरी क्लास पे कोई ध्यान नहीं है, बल्कि यहाँ बैठकर गप कर रहे हो। चलो अभी कभी इस क्लास से बाहर जाओ, समझे तुम लोग? हाँ मैम ठीक है, हम अभी जाते हैं। फिर हॉबी, जिमिन और यूंगी, वो तीनों क्लास के बाहर पनिशमेंट के लिए चले जाते हैं। ये सब ना तुम दोनों की वजह से हुआ है। तुम लोगों के कारण तुम्हें तो पनिशमेंट मिली, साथ साथ मुझे भी पनिशमेंट मिल गई। इडियट्स। अरे हॉबी, क्यों गुस्सा कर रहा है? तुझे तो हमारा शुक्रिया करना चाहिए। उस लीसा पकाऊ टीचर से हमने तुझे बचा दिया। ये है जिमिन, यूंगी की गर्लफ्रेंड, जो बहुत स्वीट और काइंड पर्सन है। हाँ सही तो कह रही है मेरी मोची बेबी, मेरा भी मन नहीं था उस लीसा पीसा से पढ़ने का। ये है यूंगी, जिमिन का बॉयफ्रेंड। ये भी बहुत क्यूट और इनोसेंट है। हाँ मैं मानता हूँ कि वो लीसा मैम थोड़ी सी पकाऊ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी क्लास को डिस्टर्ब करें। तुम लोगों के कारण मुझे पनिशमेंट मिल गई। ये है हॉबी, यूनमिन के फ्रेंड। ये भी एक काइंड पर्सन है। अरे वैसे ये सब छोड़, और ते कहाँ है? वो आज सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। और कहाँ होगी? अपने स्टोर रूम में, जाओ मिल ले उससे। ठीक है तुम लोग यहीं रुको, मैं भी जाकर ते को देखकर आती हूँ। फिर जिमिन ते के पास स्टोर रूम में चली जाती है। यहाँ आसपास कोई नहीं है, यही सही जगह है। मुझे अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। ये है किम त्योंग, इस स्टोरी की मेन फीमेल लीड, जिसकी एज 18 है। फिर ते अपना फोन निकालती है और उसमें कुछ सर्च करके देखने लगती है। वाह, it's feel amazing. Yes. ते जिमिन की आवाज सुनकर ते अचानक से हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। जिमिन, कहीं इसने मुझे वो सब करते हुए देख तो नहीं लिया? ते तू ये क्या कर रही है? तू आज फिर से इस स्टोर रूम में आई है और वो सब कर रही है ना? अरे नहीं, मैं वो सब क्यों करूंगी? तू गलत समझ रही है। मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है ते, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तू यहाँ क्या कर रही थी। आखिर तुझे आजकल हो क्या गया? मैं देख रही हूँ तुझे ये कैसी लत लग गई है। तो मैं और क्या करूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो तू ये सब करती ही क्यों है? देख जिमिन, तुझे अच्छे तरीके से मालूम है, जब से मेरी एज 18 हुई तब से मेरे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और जिसके कारण मुझे ये सब करने का मन करता है। और फिर मैं फोन में वो सारी चीजें देखकर खुद को शांत करती हूँ। तो इस दुनिया की यूनिक लड़की है क्या? मैं भी एक वक्त में 18 की थी, तब तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, तो फिर तुझे क्यों होता है? लगता है तूने बायोलॉजी नहीं पढ़ी। तुझे पता नहीं क्या, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सबके बॉडी में अलग अलग हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और इसी कारण सारे लोगों में एक जैसे सिम्टम्स नहीं आते हैं। हाँ ठीक है मैं मानती हूँ, पर ये सब गलत है। आखिर कब तक तू ये सारी चीजें करती रहेगी? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये सारी चीजें कब तक चलेगी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुझे पता है, जब मैं ये सब नहीं करती हूँ ना, तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट करने लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जिमिन, इसीलिए मुझे सब करना पड़ता है। अगर ऐसी बात है तो तू अपनी फैमिली में बात करके शादी क्यों नहीं कर लेती? तेरी एज तो वैसे भी 18 की हो गई है ना, तो शादी कर लेते। तो ये क्या कह रही है जिमिन, मैं कैसे शादी कर लूँ? तुझे तो पता ही है अभी हमारी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है, और बिना स्टडी कंप्लीट हुए मैं अपनी स्टडी से कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ठीक है तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
feel that is real. Take my heart, I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart, I need you so. There's no time, I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through an ocean. Love is where to find it. Listen to your heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. बाय मॉम, मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज से आकर मिलूंगी। अरे बेटा, पर इतनी भी क्या जल्दी है, पहले नाश्ता तो कर ले। नो मॉम, मेरा भी बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है। डोंट वरी, मैं कॉलेज के कैंटीन में खा लूंगी। तेरा हमेशा का यही है, तू कभी भी नाश्ता नहीं करती। मैं 1000 बार कह चुकी हूँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। या मॉम, मैं 1000 बार सुन भी चुकी हूँ ना। मैं जा रही हूँ, मैं कैंटीन में खा लूंगी। पर बेटा नाश्ता तो कर लो। जाने दो ना जीनू, वो कह रही है ना कि वो कैंटीन में खा लेगी, तो क्यों हमारी बच्ची को फोर्स कर रही हो? वो बड़ी हो गई है। वही तो। चलो बाय बाय, मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। ये बोल करते वहाँ से चली जाती है। ये सब ना आपके कारण हो रहा है। आपने अपनी बेटी को इतना लाड दुलार में फुलाया है ना कि वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनती। क्यों ना लाड दुलार तू मेरी बेटी को, आखिर वो मेरी इकलौती बेटी है। और तुम फिक्र मत करो, उसने कहा ना वो कैंटीन में खा लेगी। अब हमारी बेटी बड़ी हो गई है, तो उसे थोड़ा सा स्पेस दो जिन। रात के वक्त ये अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रही होती है। क्या करूं? क्या मुझे वो सब देखना चाहिए? नहीं, जी मैंने कहा था ये सारी चीजें गलत है, मुझे ये नहीं करना चाहिए। पर मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, बस आज लास्ट एक बार देख लेती हूँ, फिर आगे से नहीं देखूंगी। It's feel amazing as always. बच्चों, मैं आज तुम लोगों को किसी से मिलाना चाहती हूँ। आज हमारे कॉलेज में एक न्यू प्रोफेसर आए। आई होप कि वो तुम्हें पसंद आएंगे। आप प्लीज अंदर आ जाइए। फिर लिसा के कहने पे एक प्रोफेसर उस क्लास के अंदर आता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर जियोन जंगकुक। मैं आप लोगों का बायोलॉजी का टीचर हूँ। आई होप कि आप लोगों को मुझसे पढ़कर अच्छा लगेगा एंड आई होप कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरूँ। मेरा ये सपना है कि मैं इस कॉलेज के हर एक स्टूडेंट को एक बड़ा मुकाम पर पहुँचता हुआ देखूं। जिमिन, इसका कितना बड़ा है ना। हाँ, अरे क्या हुआ? तू शॉक्ड क्यों हो रही है? मैं इनके सपने का बात कर रही थी। इनका सपना कितना बड़ा है ना। तू चुप कर, मुझे सब पता है ठरकी कि तू किसकी बात कर रही थी। अरे नहीं, तू भी ना क्या गलत गलत सोचती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू चुप कर, मुझे सब मालूम है। मैंने तेरी नजरें देखी कि तेरी नजरें कहाँ टिकी हुई थी। यू ठरकी लड़की। आज की क्लास में हम सारे लोग एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है प्रोफेसर जियोन, अब आप अपनी क्लास लीजिए। आई होप कि आप मुझसे क्लास के बाद कैबिन में मिलेंगे। ये बोलकर लिसा वहाँ से चली जाती है। फिर प्रोफेसर जियोन अपनी क्लास लेने स्टार्ट कर देते हैं। पर वो पूरी क्लास में मिस्टर जियोन को ही ताड़ते रहती है। ये है प्रोफेसर जियोन जंगकुक, जो इस कॉलेज में न्यू टीचर है, जो एक बायोलॉजी के प्रोफेसर है। इनकी एज 30 इयर्स है। यार ये कितनी हॉट है। इनकी ये आंखें, इनकी ये लिप्स, वाह। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं बस इन्हें देखती ही रहूं। सच में इनकी ये सारी बॉडी कितना ज्यादा हॉट है ना। इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये वही इंसान है जिसको मुझे हमेशा से इंतजार था। ये क्या कर रही तू? ये हमारा क्लास है, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल ही तो नहीं कर पा रही हूँ ना जिमिन। वही करना तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ओह गॉड, मैं क्या करूँ तेरा? मैं ना तेरे इन सारे हरकतों से परेशान हो गई हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का ये मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। तो हम लोग अब कल की क्लास में मिलेंगे। बाय बाय सर। फिर प्रोफेसर जियोन वहाँ से जाने लगते हैं, पर ते उन्हें आवाज देती है।
एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? वो मेरी ना बायोलॉजी की क्लास थोड़ी सी कमजोर है, आई मीन कि मैं वीक हूँ इस सब्जेक्ट में, तो क्या आप मुझे एक्स्ट्रा क्लास दे दोगे? हाँ क्यों नहीं, एक काम करो, तुम क्लास के बाद मेरे कैबिन में आ जाना। ओके प्रोफेसर जॉन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो मिस्टर, अब बताइए आपको कौन से लेसन में प्रॉब्लम हो रही है? वो सर ये चैप्टर नंबर 7, मुझे इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो चलो मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। फिर प्रोफेसर जॉन, देखो चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। जो मुझे इनके बारे में सोचने में इतना ज्यादा मजबूर कर रहा है। मैं आज से पहले कई सारे लड़कों से मिल चुकी हूँ, पर किसी से भी मिलने के बाद मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ जैसा इनसे मिलने के बाद एहसास हुआ। इनकी आंखें, इनकी लिप्स, इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे टच कर लूं। तो देखा तुमने, ये कितना आसान था। आई होप कि अब तुम्हारे सारे डॉट क्लियर हो गए होंगे। डॉट क्लियर नहीं हुए, बल्कि आपसे मिलने के बाद और कई सारे डॉट्स दिल में होने लगे हैं। क्या क्या कहा तुमने? सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि अभी भी मेरी थोड़ी सी डॉट्स और रह गई है, क्या आप उसे अच्छे से क्लियर कर दोगे? सॉरी टू से बट अभी मुझे कहीं बाहर जाना है, मैं अभी तुम्हारे डॉट क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो क्या तुम कल क्लास के बाद मेरे कैबिन में आ जाओगे? मैं तुम्हारे सारे डॉट्स कल क्लियर कर दूंगा। पर सर, कल तक का मुझसे वेट नहीं होगा, मैं तो चाहती हूँ हमेशा आपको देखती रहूँ, आपके पास बैठी रहूँ। जी क्या कहा तुमने? वो कुछ नहीं, वो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी कल, बाय बाय, मुझे लेट हो रहा है। ये बोल करते दौड़कर वहां से चले जाते हैं। और it's feel amazing. Yes, come on, Te. Come on, Te. मैंने पिछली बार खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं आगे से नहीं देखूंगी, फिर मैं क्या करूं? मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं खुद को नहीं संभाल पाती हूँ। मुझे इस चीज की बहुत बुरी सी आदत लग गई है। मैं जब तक ये सारी चीजें फोन में ना देखूं और खुद को वो सब ना करूं, तब तक मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता। ऐसे दिन गुजरते जाता है। ते हर रोज कॉलेज आती है और क्लास के बाद जंको के कैबिन में अपने डॉट क्लियर करने जाती है, और वो पढ़ाई के बहाने जंको को दिखती रहती है, और उसकी फोन में वो सारी चीजें देखने की और वो सारी चीजें करने की आदत दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती रहती है। स्टार्टिंग में वो सारे काम फोन से और अपने हाथों से ही कर लिया करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतते जा रहा है उसकी ये आदत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और अब उसका बात हाथों से भी नहीं बन पा रहा है। उसके बॉडी में बहुत ज्यादा कि बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें करने की चाहत बढ़ते जाती है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो चलो बकबक को बंद करके वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पता नहीं ये क्या जादू किया प्रोफेसर जियोन ने मुझ पर कि दिन पर दिन उनका ये जादू मेरे सर पे चढ़ा ही जा रहा है। मैं हर वक्त बस उनके ही बारे में सोचती रहती हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मैं खुद को उनके बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही हूँ। आखिर ये क्या हो रहा है मुझे? आई डोंट नो ये कैसी फीलिंग है। मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ, प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ते, आर यू ओके? ते, आर यू ओके? कहाँ खोई हुई हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं आप में खोई हूँ क्या? क्या कहा तुमने? वो कुछ नहीं, वो मैं ये कह रही थी कि वो मैं आपकी पढ़ाई पे खोई हुई हूँ। मैं तब से तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका आंसर देने के बजाय तुम बस मुझे देखते ही जा रही हो। वो सर, मैं तो बस आंसर याद करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, तो तुम्हें आंसर याद आया? अब जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। ओह गॉड, अब मैं इनके सवालों का जवाब कैसे दूं? मैंने तो इनका सवाल सुना ही नहीं क्योंकि मैं इन्हें देखने में जो बिजी थी। अब मैं क्या करूं? तभी अचानक से लंच ब्रेक के लिए बेल बजती है।
थैंक गॉड मैं बच गई। अरे ये प्रोफेसर जून, ये कितनी ज्यादा हॉट है ना, इन्हें देखकर कितना अच्छा लगता है। सही कहा तूने, उसे देखकर ऐसा लगता है ना जैसे इस दुनिया की सारी हॉटनेस उसमें ही भरी है। हाँ, उन्हें देखकर तो मुझे लगता है कि काश मैं उन्हें जाकर प्रपोज कर दूं और वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। तूने अपनी शक्ल देखी है? क्या तुझे लगता है कि सच में प्रोफेसर जियोन तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे? शायद तुझे पता नहीं है कि उनकी हॉटनेस की दीवानी की पूरा कॉलेज है, और इस कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर भी। तुझे मालूम है क्या, हमारी मिस लीसा, वो भी ना मिस्टर प्रोफेसर जियोन जंको को पसंद करती है। तभी तो वो बहाने ढूंढ कर बिना काम के प्रोफेसर जियोन के कैबिन में जाती है। अब जो भी हो, हमें उससे क्या, हमें तो बस मिस्टर जियोन जंको को देखने से मतलब है। वैसे सच बोलूं तो वो 30 के, पर उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो 30 के। उन्हें देखकर तो लगता है वो बस अभी 19 के हुए हैं। सच बोलो तो मुझे कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि मैं उनके पास जाऊं और उन्हें एक जोरदार किस कर लूं, वो भी लिप टू लिप वाला। तुम लोगों के पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या, जो तुम लोग यहाँ बैठकर प्रोफेसर जियोन के बारे में ये सारी बातें कर रही हो? हमारा मुंह, हम चाहे जो भी बात करें, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? तुम हमारे बीच में क्यों फुदक कर आ रही हो? ओए हेलो, मैं तुम्हारे बीच में फुदक कर नहीं आ रही हूँ। तुम प्रोफेसर जियोन के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें कर रही हो, इसीलिए मैं बीच में आ रही हूँ। हाँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या जा रहा है अगर हम लोग प्रोफेसर जियोन के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं तो? मुझे है प्रॉब्लम, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उनके बारे में तुम लोग बैठकर ये सारी बातें करो। अरे ते क्या हुआ, तुम इन लोगों से झगड़ा क्यों कर रही हो? चल चल तू मेरे साथ लंच करने चल। फिर जिमिन जबरदस्ती ते को वहां से खींचकर अपने साथ ले आती है। ते ये क्या हो गया तुझे? तू उन सारी लड़कियों से झगड़ा क्यों कर रही थी? झगड़ा नहीं करती तो और क्या करती? तूने सुना ना वो सारे लोग प्रोफेसर जियोन के बारे में कैसी कैसी बातें कर रही थी। हाँ तो इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? वो तेरे बारे में या फिर तेरे बॉयफ्रेंड के बारे में थोड़ी ना बातें कर रहे थे जो तू बीच में फुदक रही है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि प्रोफेसर जियोन के बारे में वो सारी लड़कियां आपस में वो सारी बातें कर करके गॉसिप्स करें। देखते मैं मानती हूँ कि उन सारी लड़कियों को प्रोफेसर जियोन के बारे में वो सारी बातें नहीं करनी चाहिए, पर इसमें उनकी भी गलती नहीं है। आखिर प्रोफेसर जियोन की बॉडी फीचर ऐसी है ये कि सारी लड़कियां उनकी दीवानी है, इसमें उन लड़कियों की क्या गलती? हाँ सही कहा तूने, इसमें उन लड़कियों की गलती नहीं है, इसमें तो प्रोफेसर जियोन की गलती है। व्हाट हैपेंड टू यू? तू तो ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे प्रोफेसर जियोन वो तेरे टीचर नहीं, तेरे बॉयफ्रेंड है। तू आखिर इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों है? तुझे जो समझना समझ, अगर ये पॉजिटिवनेस है तो वही सही। मैं हूँ पॉजिटिव मिस्टर जियोन को लेकर के। ये बोल करते गुस्से में वहाँ से मिस्टर जियोन के कैबिन में चली जाती है। अरे ते तुम इस वक्त मेरे कैबिन में, बट मैं अभी तुम्हें नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मुझे दूसरे क्लास के लिए जाना है। ते क्या कर रही हो? लीव मी। फिर जंकुक ते को जोर से धक्का देता है। तुमने ये क्या किया? और क्या करूं मैं? और क्या करूं? मुझे आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं अपना गुस्सा उतारने आई हूँ और इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ और आप मुझे रोक नहीं सकते, समझे प्रोफेसर जियोन? ये बोल करते जंकुक को फिर से किस करने लगती है, पर जंकुक उसे धक्का देकर हटा देता है। ये तुम क्या कर रही हो? तुम पागल हो गई हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम ये क्या कर रही हो? हाँ मुझे अच्छे तरीके से मालूम है और मैं जो भी कर रही हूँ अपने पूरे होशो हवास में कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता तुम पागल हो गई हो, इसीलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे किस करने की, वो भी मेरे बिना कंसल्ट के? मैं आपसे प्यार करती हूँ और इसीलिए मुझे किसी की कंसल्ट की जरूरत नहीं है। हाँ प्रोफेसर जियोन, मैं आपसे प्यार करती हूँ और वो भी आज से नहीं, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तब से मुझे आपसे प्यार हो गया था, लेकिन मुझे रियलाइज होने में कुछ टाइम लगा और जब मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने उन सारी लड़कियों को आपके बारे में गंदी गंदी बातें करते हुए सुना। और मेरा नाम त्योंग है, किम त्योंग, और किम त्योंग को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि वो किसी चीज को पसंद करे और उससे बाकी सारी लड़कियों की नजर हो। लगता है तुम पागल हो गई हो, तुमने किसी चीज का नशा किया क्या? तुम्हें मालूम है कि तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ और तुम मेरी स्टूडेंट। फिर ये सब हम स्टूडेंट और प्रोफेसर इस कॉलेज में, पर कॉलेज के बाहर, उसके बाहर तो हमारे बीच में रिश्ता नहीं है ना। हाँ तो उससे क्या हुआ? तुमने मेरी एज देखी है, मैं 42 का हूँ और तुम सिर्फ 18 की। तुम्हें मालूम भी है ना कि हमारे बीच में कितना एज गैप है? तुम्हें लगता है कि हमारे बीच में इतना एज गैप होने के बाद भी हमारा ये रिलेशन जायज है? मुझे ये सब चीजें नहीं मालूम, मुझे बस ये मालूम कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं अपने प्यार के बीच में इस एज को नहीं आने दूंगी। ये बोल करते प्रोफेसर जियोन को टच करने लगती है। ये गलत है, छोड़ो मुझे। कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं प्रोफेसर जियोन। फिर क्या था?
प्रोफेसर जॉन भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और तेर प्रोफेसर जॉन के बीच में वो हो जाता है जो किसी ने सोची ना होगी। तो ये गलत है, हमारे बीच में बहुत एज गैप है। थे कुछ गलत नहीं है मिस्टर जॉन, कुछ गलत नहीं है। ये तुम क्या कर रही हो? ते हटो, ये सही नहीं है। आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज यहाँ से जाओ। डोंट वरी प्रोफेसर जॉन, मैं आपको इतना अच्छा फील कराऊंगी कि आप खुद को 7वें आसमान पे फील करोगे। फिर ते प्रोफेसर जॉन की पैंट उतार देती है। मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये तो बिल्कुल उतना ही बड़ा जितना मैंने सोचा था। एक बार तुम इसे अपने मौत से टच कर तो देखो, फिर ये तो और भी बड़ा हो जाएगा। तू 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 करके। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि आप ना बहुत क्यूट हो। क्या? मैं और क्यूट? तुम्हारी ये गलतफहमी अभी दूर करता हूँ मैं। आखिर मुझे हो क्या गया था? मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? मैं मानता हूँ कि ते बच्ची है, पर मैं तो नहीं, सही नहीं है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे और ते के बीच में कोई भी केमिस्ट्री नहीं है, हमारा कोई मैच नहीं है। क्या? आई कांट बिलीव दिस ते कि तू सच कह रही है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आई नो कि ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, पर ये सच में हुआ। पर ते प्रोफेसर जॉन, वो हमारे प्रोफेसर है। हाँ तो क्या हुआ? प्रोफेसर और स्टूडेंट में प्यार नहीं हो सकता क्या? मैं यहाँ प्यार की बात नहीं कर रही, मैं तुम दोनों की एज की बात कर रही हूँ। तूने कभी सोचा है कि तेरे और प्रोफेसर जॉन के बीच में कितना ज्यादा एज गैप है? ते तो सिर्फ 18 साल की है और वो 30 साल। हाँ तो क्या हुआ? और तू ये क्या पुराने जमाने वाली बात कर रही है? ये मॉडर्न जमाना है और इस मॉडर्न जमाने में कुछ भी हो सकता है। यहाँ बस प्यार मायने रखता है, एज नहीं। तू प्रोफेसर जॉन से प्यार करती है, पर क्या उन्होंने कभी ये कहा कि वो तुझसे प्यार करते हैं? नहीं कहा तो क्या हुआ, एक न एक दिन कह ही देंगे। ते और जिमिन आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ प्रोफेसर जॉन क्लास में आते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। चलो हम आज की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। फिर प्रोफेसर जॉन आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं और क्लास कंप्लीट करने के बाद अपने कैबिन में चले जाते हैं। बोलो प्रोफेसर जॉन, मुझे आपसे मिलना ना बहुत अच्छा लगता है,
मैंने आज तक ऐसा किसी के साथ भी फील नहीं किया जैसा मैंने आपके साथ फील किया। आई डोंट नो कि ये फीलिंग कैसी है, बट ते आई थिंक तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। ये बोलकर प्रोफेसर जॉन ते को अपने कैबिन से बाहर कर देते हैं। ये क्या कर रहा हूँ मैं? बार बार मुझसे एक ही गलती क्यों हो रही है? आखिर मैं क्यों एक ही गलती बार बार कर रहा हूँ? मैंने पिछली बार ही सोचा था कि मैं खुद को तेरे से दूर कर लूंगा, क्योंकि हमारे बीच में उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो गलत था। लेकिन मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी आज मैंने फिर वही गलती की जो मैंने उस दिन किया था। आखिर ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ते का आदी क्यों बनते जा रहा हूँ? मुझे उसकी आदत क्यों होते जा रही है? मैं खुद को उससे दूर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? ऐसे वक्त बीतते जाता है। ते और जंगकुक वो दोनों का रिलेशन और दिन पर दिन आगे बढ़ते जाता है। आई मीन कि ते और जंगकुक वो दोनों एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हो गए होते हैं। प्रोफेसर जॉन, अगर आपका काम हो गया हो तो क्या हम चले? हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। फिर जंगकुक करते एक होटल के रूम में जाते हैं। मॉम, क्या आप मुझे कल सवेरे उठा दोगे? वो क्या है ना, मुझे कॉलेज कल सवेरे जाना है। हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं बिल्कुल उठा दूंगी। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें आजकल इतना कॉलेज से प्यार क्यों हो गया? मैं देख रही हूँ पहले तुम जिस कॉलेज के नाम से चिढ़ती थी आज उस कॉलेज को डेली अटेंड करती हो, क्योंकि अब वहाँ प्रोफेसर जॉन है ना। प्रोफेसर जॉन? ये कौन है? ये हमारे कॉलेज के बायोलॉजी के प्रोफेसर है। यू नो मॉम, ये मेरी बहुत अच्छी क्लास लेते हैं। क्लास लेते हैं? What do you mean ते? I mean कि ये हमें बहुत अच्छी क्लास देते हैं। ये बोलकर ते अपने कमरे में सोने चली जाती है। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आजकल बहुत अजीब अजीब बातें करने लगी है मेरी बेटी। क्या हम चले प्रोफेसर जॉन? I want you so badly. I can't believe this। क्या हमारी पीठ पीछे ये दोनों ये सब कर रही है? नहीं, अब मैं ये और नहीं होने दूंगी। प्रोफेसर जॉन सिर्फ मेरे हैं। मैं इस ते को हमारे बीच से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। ते अब बहुत हो गया है, प्लीज ये सब बंद कर देना। मुझे डर है अगर तू प्रेग्नेंट हो गई तो। डोंट वरी जिमिना, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम हर बार प्रोटेक्शन यूज करते हैं। तो इनकी बात यहाँ तक पहुँची हुई है। नहीं, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। मैं जॉन जंकू को अपना बना कर रहूंगी। प्रोफेसर जॉन सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। Get up ते and get out from this class अभी के अभी। But मैम, मैंने क्या किया? मैं तो बस बैठी हुई थी। मैंने सब देखा कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। अब बस मत करो, यहाँ से जाओ। But मैम, get out ते। फिर ते क्लास से बाहर चली जाती है। ते की तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर मैम ने ते के साथ ऐसा क्यों किया? पता नहीं उस लीसा मैम को क्या हुआ, जब देखो मुझसे चिढ़-चिढ़ कर बात करती है। क्या लीसा? मिस लीसा तुमसे छिड़कर बात करती है? हाँ, और आज तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी और क्लास से बाहर निकाल दिया। लगता है वो ये सब मेरे कारण कर रही है। अच्छा प्रोफेसर जॉन, हम उस लीसा पिसा की बात छोड़ते हैं और हम अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। आमी, इससे पहले कि कोई कमेंट करे कि ये रिलेशन गलत है, प्रोफेसर और स्टूडेंट में ये सब गंदी बात, ऊपर से इनके बीच में एज गैप, तो मैं लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो ये बस एक इमेजिनरी वीडियो है, इसको सीरियस ना लें। और अगर आप इसको सीरियस ले भी रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा मेन मोटिव है इस स्टोरी में प्यार को दिखाना एंड थोड़ा सा वो सब दिखाना। मैं मानती हूँ कि अभी तक इस स्टोरी में मैंने ते और जंकू के बीच में बस वो सभी दिखाया। आई मीन कि प्यार जैसा बोल के कुछ भी नहीं दिखाया। ऐसा नहीं कि लोगों के बीच में प्यार नहीं है। आई मीन टू से कि ते और जंकू वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उन दोनों ने, ते ने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया पर जंकुक ने अभी तक नहीं किया। और इस स्टोरी में ऐसा भी नहीं है कि ते और जंकुक वो दोनों बस उस चीज़ के लिए एक दूसरे के लिए साथ हैं। अगर ऐसा होता तो वहाँ भी और लड़कियाँ और उस कॉलेज में और भी लड़के, ते और जंकुक और लड़कों और लड़कियों के पास भी जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसीलिए उन दोनों को सिर्फ एक दूसरे की ज़रूरत है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ते अपनी क्लास कंप्लीट
खरीद कर प्रोफेसर जून के कैबिन में जा रही होती है, बट इससे पहले कि वो प्रोफेसर जून के कैबिन का डोर ओपन करती, उससे पहले लीसा उस डोर को ओपन करके जुंको के कैबिन से बाहर आती है। हेलो ते, कैसी हो तुम? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक होंगी ना, आखिर मेरे पास प्रोफेसर जून जो है। वैसे एक बात तो सच है, प्रोफेसर जून वो बहुत ही ज्यादा हॉट है। और रही बात उनकी, मैं क्या ही बोल। एक्सक्यूज मी मैम, आप ये सारी बातें मुझे क्यों बोल रही हैं? आपका मोटिव क्या है मुझे ये सब बताने का? मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर जून को सिर्फ तुमने बहुत करीब से देखा है, मैंने भी उन्हें बहुत करीब से देखा है। इतना करीब से कि उतनी करीब से तुम कभी सोच भी नहीं सकती। क्या बकवास कर रही हैं आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और प्रोफेसर जून के बीच में क्या चल रहा है, और इसीलिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ ताकि तुम अभी संभल जाओ और तुम्हारी लाइफ बर्बाद ना हो। तुम्हें क्या लगता है प्रोफेसर जून वो तुम्हारे साथ वो सब क्यों करते हैं? क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं? नो वे। तो तुम कितनी भोली हो। सही कहा किसी ने, कम उम्र की बच्चियों को ना अपने जाल में फंसाना, अपनी बातों में फंसाना बहुत आसान होता है। वो प्रोफेसर जून तुमसे प्यार नहीं करते, बल्कि वो तो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। अगर वो तुमसे प्यार करते तो वो सारी चीजें मेरे साथ थोड़ी ना करते। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। मुझे आपकी बात पे विश्वास नहीं है। तुम्हारे विश्वास न करने से सच्चाई थोड़ी नहीं बदल जाएगी, भोली भाली ते। तुम्हें क्या लगता है मैं प्रोफेसर जॉन के कैबिन से बाहर क्यों आ रही हूँ? मुझे नहीं पता कि आप वहाँ से बाहर क्यों आ रही हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो आप बोल रही हो वो गलत है। आप झूठ बोल रही हो। ओते, कितनी भोली हो तुम। चलो आज मैं तुम्हारे इस भोलेपन को दूर करती हूँ। तुम्हें पता है मैं प्रोफेसर जॉन के कैबिन में क्यों गई थी? क्योंकि मुझे उन्होंने बुलाया था। एक्चुअली वो पहले तुम्हें बुलाने वाले थे, पर तुम्हारी क्लास चल रही थी और उन्हें वो सब करने का बहुत ज्यादा मन था। आई मीन टू से कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने मुझे बुला लिया। क्योंकि उन्हें तो बस वो सब करने से मतलब था। क्या ही फर्क पड़ता है वो मेरे साथ करे या फिर तुम्हारे साथ। और ऐसा नहीं है कि ये सब हमारे बीच सिर्फ आज हुआ है। चलो अब मैं तुम्हें सब कुछ बता ही रही हूँ तो ये भी बता दूँ कि जब प्रोफेसर जॉन यहाँ पहली बार आए थे ना, तब से हमारे बीच में ये सब चल रहा है और हमारे बीच वो सारा रिलेशन है। जब भी तुम्हें टाइम नहीं मिलता है और जब भी तुम इस कॉलेज से दूर रहती हो ना, तो प्रोफेसर जॉन मेरे पास आते हैं। और आएंगे भी क्यों नहीं। कभी तुमने अपनी एज और प्रोफेसर जॉन की एज देखी है? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी इतनी कम उम्र की लड़की से प्यार करेंगे? तुम्हें क्या लगता है उन्हें इस समाज से कोई डर नहीं है? इस समाज में रहते हुए भी वो तुमसे, तुम्हारी जितनी कम उम्र की लड़की से प्यार करेंगे? नो वे थे, तुम बहुत बोली हो। तुमने बहुत सारी गलतफहमियां एक साथ पाल रखी है। सो प्लीज अभी भी वक्त है, अपनी सारी गलतफहमियों को दूर कर दो, इससे पहले कि तुम्हारे साथ और भी बुरा हो। ये बोलकर लिसा वहाँ से चली जाती है। सही कहा लिसा मैम आपने। आखिर प्रोफेसर जॉन वो मुझसे क्यों प्यार करेंगे? आखिर वो अपनी बनी बनाई इज्जत को इस समाज के सामने क्यों खराब करेंगे? सही कहा शायद आपने, वो बस मुझे यूज कर रहे थे। सारी गलती मेरी है। वो मैं थी जो प्रोफेसर जॉन के पास गई थी। वो मैं थी जिसने उनके साथ वो सब किया। वो मैं थी जिसने उनसे प्यार किया और वो मैं थी जिसने उन्हें एक अच्छा इंसान समझा। पर बस अब बात हुआ, मेरे आंखों पे से इस गलतफहमी की पट्टी हट चुकी है। अब मैं प्रोफेसर जॉन को कभी भी नहीं मिलूंगी और ना ही उनके साथ वो सब करूंगी जो आज तक करते आई हूँ। उस दिन के बाद से ते प्रोफेसर जॉन को इग्नोर करने लगती है। वो उनके कैबिन में कभी उनसे मिलने नहीं आती है और प्रोफेसर जॉन की लाख कोशिश करने के बाद भी वो प्रोफेसर जॉन से दूर होते जाती है। ते, व्हाट हैपेंड टू यू? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। तुम ये क्यों कर रही हो ते? और क्या करूँ मैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है, इसलिए मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ। ये बोलकर ते गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बस अब बहुत हो गया, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं बहुत जल्द तुमसे अपने सवालों का जवाब लेकर रहूंगा। ते प्लीज अपने आप को संभाल, प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा जिमी, कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे प्रोफेसर जॉन की आदत हो गई थी। तुम्हें पता है उनके बिना जीना मेरे लिए कितना मुश्किल है। मुझे उनके बिना सांस भी नहीं आती है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ जिमी, पर वो मुझसे प्यार नहीं करते। डोंट वरी ते,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज रोना बंद कर। लीव मी, डोंट डू इट, लीव मी, आई सेड लीव मी। इतनी भी क्या जल्दी प्रोफेसर जॉन? आई नो कि आपको अभी मेरी बहुत जरूरत है ना प्रोफेसर जॉन? जस्ट लीव मी। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे कैबिन में आने की? वैसे जैसे वो ते आपके कैबिन में आया करती थी। आई नो कि अब ते आपको इग्नोर कर रही है क्योंकि अब उसे आपकी जरूरत नहीं है। उसे जरूर कोई और नया शिकार मिल गया होगा, इसलिए तो वो अब आपको पलट कर देखती भी नहीं है। पर डोंट वरी, मैं हूँ ना उसकी कमी पूरी करने के लिए आपके पास। मैं हूँ प्रोफेसर जॉन, आप चाहो तो मैं सब कुछ भी कर सकते हो। आई सेड लीव मी मिस लिसा, मुझे ये सब पसंद नहीं। एक बार आप मेरी टच को फील तो करो, फिर मेरा टच आपको भी पसंद आने लगेगा। प्रोफेसर जॉन, आई सेड लीव मी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं खुद को तुम्हें सौंप रही हूँ और तुम भाव खा रहे हो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? उस ते को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे कोई और मिल गया, इसलिए तो वो तुम्हें इग्नोर कर रही है। अपनी बकवास बंद करो, मैं ते को अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम्हें ये गलत फहमी है क्योंकि मैंने खुद ते को किसी और लड़के के साथ देखा है। अपनी बकवास बंद करो क्योंकि मुझे ते पे पूरा विश्वास है। मैं जानता हूँ वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। तो तुम्हें मुझसे ज्यादा उस ते पे विश्वास है? हाँ है मुझे उस पे ज्यादा विश्वास क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, और जहाँ प्यार होता है वहाँ सबसे पहले विश्वास होता है। प्यार? किस प्यार की बात कर रहे हो तुम? क्या तुमने कभी खुद की और ते की एज देखी है? तुम दोनों के बीच में कितना एज गैप है? मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इससे फर्क पड़ता है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि हमारे प्यार को उम्र की सीमा रोक सकती है। इसीलिए तुम अभी के अभी यहाँ से जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने कैबिन से धक्के मार कर बाहर निकालूं। और हाँ, दोबारा मेरे पास आने की और मेरी ते के बारे में बुरा भला बोलने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। प्रोफेसर जॉन उस लिसा को ऐसा जवाब देते कि उसके सामने उस लिसा की बोलती बंद हो जाती है और मजबूरन उसे प्रोफेसर जॉन के कैबिन से बाहर जाना पड़ता है। अब मुझे सब समझ में आ रहा है, जरूर मेरी ते को इस लिसा ने कुछ कहा होगा, तभी वो मुझे इग्नोर कर रही है। ते तो यहाँ अकेले क्यों बैठी है? चलना हम सारे लोग मिलकर लंच करते हैं। नहीं होंगी, मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं खाऊंगी। ये बोलकर ते वहाँ से चली जाती है। पता नहीं क्या हो गया हमारे ते को, आजकल ये इतना ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रही है। ते अपनी दुनिया में खोई हुई कॉरिडोर की तरफ जाती है, तभी अचानक से कोई उसे खींचता है। नो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। पर क्यों? मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता। क्यों कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें और क्या करूं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करना, जाने दीजिए मुझे। नहीं, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। मैं आपके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। लीव मी। मेरे सब्र को मत आजमाओ और मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो और तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? क्योंकि मुझे आपकी असलियत मालूम चल गई है और इसीलिए मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। और आप क्यों आए हो मेरे पास? जाओ ना उस लिसा के पास। क्या? लिसा के पास? पर मैं उसके पास क्यों जाऊं? आपको क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं मालूम? मुझे सब मालूम चल गया प्रोफेसर जॉन। मुझे मालूम चल गया कि आप मुझसे प्यार व्यार नहीं करते, आप बस मेरा फायदा उठा रहे थे। और जब मैं आपके पास नहीं रहती थी तो वो फायदा आप उस लिसा के साथ उठाया करते थे। आई कांट बिलीव दिस प्रोफेसर जॉन कि आप इतनी घटिया हो सकते हैं। आपने मेरी फीलिंग के साथ खेला है। मुझे लगता था कि शायद आप मुझसे प्यार करते हो, लेकिन नहीं, ये मेरी गलत फहमी थी और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने आपसे प्यार किया। अच्छा, और ये तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हें यूज कर रहा था और तुम्हारे ना होने पे मैं उस लिसा को यूज कर रहा था? ये बात मुझे खुद लिसा मैम ने बताया है और तुम्हें उसकी बातों पे यकीन हो गया?
तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें मुझ पर बिलीव भी नहीं है। क्या फायदा है ऐसे प्यार का? तुम्हें पता है प्यार के बीच में सबसे पहला रिश्ता भरोसे का होना चाहिए, और जहाँ भरोसा नहीं वहाँ प्यार भी नहीं होना चाहिए। तुम इतने दिनों से मेरे साथ हो, हम इतने दिनों से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पर तुम्हें अभी तक मुझ पर बिलीव नहीं हुआ। तुम्हें मेरी बातों से ज्यादा उस लीसा की बातों पे बिलीव हुआ। आई कांट बिलीव दिस। सच्चाई तो ये है कि वो लीसा मेरे पीछे पड़ी हुई थी। वो चाहती थी कि मैं तुम्हें छोड़कर उसे अपना लूं, और मैंने ये नहीं किया, इसलिए उसने बदला लेने के लिए तुम्हें मेरे बारे में वो सारी झूठ बातें बताई, और तुमने उसके बातों पे इतनी आसानी से विश्वास भी कर लिया। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अरे पगली, मैंने कभी तुम्हें बताया नहीं, पर आज बताता हूँ। मुझे तुमसे तभी प्यार हो गया था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे रियलाइज होने में टाइम लगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ वो सारी चीजें बस अपने फायदे के लिए करता था? नो ते, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ सुकून मिलता था, और इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ वो सारी चीजें करना पसंद करता था। मुझे तुम्हारी आदत हो गई थी, पर अब शायद हमारा दूर होना ही सही होगा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम सही कह रही हो। अब हमें हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस रिश्ते में विश्वास नहीं है वो रिश्ते का कोई मायने मतलब ही नहीं है। नो प्रोफेसर जो, प्लीज ऐसा मत कहिए। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है। मुझे लीसा पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज ऐसा मत कहिए कि अब हमें दूर हो जाना चाहिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगी। आपके बिना जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है प्रोफेसर जी। प्लीज आप फिक्र मत कीजिए। मैं अपने मॉम डैड को, इस दुनिया को, सबको मना लूंगी। मैं अब हमारे बीच किसी को नहीं आने दूंगी। प्लीज प्रोफेसर जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और मुझे एक चांस और दे दीजिए। आई लव यू सो मच प्रोफेसर जी। आई लव यू। प्लीज मुझसे दूर मत जाइए। आई लव यू टू माय बेटे। पर एक मिनट, अब सॉरी बोलने से क्या होगा? तुमने गलती की है तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। क्या पनिशमेंट? कैसी पनिशमेंट? ऐसी पनिशमेंट जिसे पाकर तुम पूरे एक हफ्ता सही से चल नहीं पाओगी। प्रोफेसर जॉन, प्लीज स्लो वरना मैं मर जाऊंगी। डोंट वरी बेबी गर्ल, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। ये बस तुम्हारी पनिशमेंट की बारी है, इसीलिए मैं तुम्हें आज ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। माय बेबी गर्ल। आमी, अब ये मत बोलना कि जंकू के कैबिन में बेड कहाँ से आए। आमीन के जंकू लोग वो बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है ना, तो उनके कॉलेज में जो प्रोफेसर है उनके रूम में बेड भी अटैच है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे तुमसे इतना ज्यादा प्यार हो जाएगा। I can't believe this। नाटक मत कीजिए, मैंने देख लिया है कि आप जाग चुके हैं। अच्छा, गुड मॉर्निंग बेबी गर्ल। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर च्यून। तुम्हें पता है कल की रात सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। हाँ, सही कहा आपने। आज से पहले हम लोगों ने ये सारी चीजें बहुत बार की, पर कल की बात अलग थी। हाँ, क्योंकि कल हमारे बीच में कन्फेशन हो गया था ना। आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। कुकी डे की बात सुनते ही जंकू गड़बड़ाकर उठकर बैठ जाता है। क्या कहा तुमने? मैंने ये कहा कि थैंक यू सो मच। अरे नहीं, उसके बाद क्या कहा? उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे उसके बाद क्या कहा? उसके बाद मैंने कहा कुकी। क्या? प्लीज एक बार और कहो ना। कुकी, माय कुकी। वाह, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इतना क्यूट सा नाम देगा। इस दुनिया ने आपका असली चेहरा नहीं देखा है ना, इन लोगों ने बस वो देखा जो आपने दिखाया है, पर मैंने आपको बहुत करीब से देखा है, और इसीलिए मुझे पता है आप बहुत प्यारे, बहुत क्यूट और बहुत इनोसेंट हो, बिल्कुल मेरी कुकी की तरह। यू नो व्हाट कुकी, जब मैं आपसे पहली बार मिली थी ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि आप बहुत ही ज्यादा सख्त हो गए। आई मीन कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं धीरे धीरे आपको जानती गई, मुझे पता चला कि इस हार्ड फेस के पीछे कितना कोमल और कितना सॉफ्ट सा हार्ट है। आपको जानने के बाद ऐसा एहसास हुआ कि वो आप ही हो जिसका मुझे हमेशा से इंतजार था, और आप इतना अच्छा इंसान मुझे कभी कहीं नहीं मिल सकता।
आई लव यू माई लव, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ कुकी। आई नो मिस्टर किम कि हमारी बात सुनकर आप दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए, बट ये सच है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। प्लीज़ हमारी एज को लेकर हमें अलग मत कीजिए। प्लीज़ हमारे बीच में इस एज को मत लाइए मिस्टर किम। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। प्लीज़ हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए और हमें एक मौका देकर देखिए। हाँ डैड, प्लीज़ ना मत कहिएगा डैड, प्लीज़। मैं प्रोफेसर जॉन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगी। मेरी सोच इतनी छोटी नहीं है बेटा कि मैं अपने पुराने ख्यालों के कारण अपने बच्चों की खुशियों को कुर्बान कर दूं। मुझे इस समाज, इस दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी प्रिंसेस की खुशी से, और इसलिए हमें तुम दोनों का ये रिलेशन मंजूर है। क्या सच में? बस एक बार हमारी ते की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग तुम्हारी शादी करा देंगे। थैंक यू मिस्टर किम, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से ते का प्यार इस समाज के पुराने ख्यालातों के सामने जीत जाता है और ते और जंगकुक हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। आई होप कि अजीबोगरीब स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक ऐसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।